गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग क्लास। फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज हम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम सभी ने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते रहते हैं कि फ्यूचर की लाइफ कैसे होने वाली, फ्यूचर की दुनिया कैसे होने वाली है। आज हम एक पिकनिक में जाने वाले हैं। एक साइली नाम की लड़की है और उसके साथ हम पिकनिक को जाने वाले हैं। और कहाँ जाने वाले हैं? हम पिकनिक को मून पे जाने वाले हैं। बने रहिए। हम बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं, बहुत एडवेंचर करने वाले हैं आज की स्टोरी में। लेट्स स्टार्ट। 2.2 द सोवेनियर। सोवेनियर मीन्स एक यादगार चिन्ह, एक स्मृति चिन्ह। मीन्स हम जहाँ भी कहीं घूमने जाते हैं और जब हम हमारे घर को वापस आते हैं तो हम कुछ चीज़ें लाते हैं हमारे घर में, वो याद रह जाती है कि हम कोई प्लेस पे गए थे। यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम साइली है और वो भी ऐसे कोई एक ट्रिप पे गई है, स्कूल ट्रिप पे। और हम इमेजिन नहीं कर सकते उसकी स्कूल ट्रिप कहाँ गई है। उसकी स्कूल ट्रिप गई है मून पे। और ये एक इमेजिनेशन स्टोरी है। ये ऐसी इमेजिनेशन स्टोरी है, यहाँ पे 100 साल बाद की, आज से 100 साल आगे की कहानी बताई गई है कि उस वक्त किस तरीके का हाल होगा। हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। With the tip of her nose pressed to the window of the space shuttle, Sally sat gazing at the view outside for so long. बताया जाता है कि जिस तरीके से अभी हमने बताया कि साइली कहाँ पे गई है, एक स्कूल ट्रिप पे गई है। और वो स्कूल ट्रिप कहाँ जा रही है? मून पे। और वो अभी स्पेस शटल में बैठी है, और अब वो अर्थ से बाहर जा रही है। तो वहाँ पे जो ग्लास है वो ग्लास से बाहर देख रही है। विद द टिप ऑफ हर नोज, उसके नाक का आगे का जो हिस्सा है, वो सिरा है, वो उस विंडो के कांच को, ग्लास को प्रेस हो रहा है और वहाँ से वो बाहर का नज़ारा देख रही है। स्टिल शी डिडंट सीम टू बी कंटेंट। शी हैड read the description of this view several times before and had seen this scene on the video too. और जो सीन वो बाहर देख रही है इस समय, जो उसे सीन दिखाई दे रहा है, अर्थ दिखाई दे रही है, बाकी सब चीज़ें वो उसने वीडियो में भी देखा था और उसने पढ़ा भी था। बट दिस वॉज डिफरेंट। बट ये कैसा है? डिफरेंट है। रीडिंग द डिस्क्रिप्शन वॉज वन थिंग, वॉचिंग द पिक्चर एंड वीडियो कैप्चर्ड बाय द कैमरा वॉज अनदर। और बताया जाता है कि किस तरीके से था ये, कि पढ़ना एक अलग होता है और वीडियो देखना अलग होता है। दोनों में अलग अलग एक्सपीरियंस आता है ना। जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं और वही स्टोरी जब हम मूवी के रूप में देखते हैं तो किस तरीके से एक अलग मज़ा होता है। Video captured by the camera was another, getting an opportunity to view that amazing panorama with your own eyes, being present physically right in the midst of it, was indeed an out of the world experience. और एक यह बात बताइए कि पढ़ना अलग बात है, वीडियो में देखना अलग बात है, और खुद उस एक्सपीरियंस के बीच में होना अलग बात है। मीन्स वो खुद के अपने आँखों से वो देख रही है, वो सारा जो नज़ारा आज तक उसने पढ़ा था कि यूनिवर्स कैसे होता है, अर्थ बाहर से कैसे दिखती है, ये सब वो खुद अपने आँखों से देख रही है। तो ये एक्सपीरियंस कैसे था? आउट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। नो मैटर हाउ लॉन्ग शी सैट गेजिंग, हर एव एंड वंडर डिड नॉट सीम टू अबेट। कोई मैटर नहीं करता कि वो कितने देर से वो सारा नज़ारा देख रही है, उसका जो आश्चर्य था वो अब भी कम नहीं हो रहा था। यहाँ पे हम एक वर्ड देखते हैं, अबेट। इसका मीनिंग होता है कम होना। ओके, तो डिड नॉट सीम टू बी मीन्स उसका जो आश्चर्य था, उससे जो मज़ा आ रहा था वो कम नहीं हो रहा था। द अर्थ ग्रेजुअली अपीयर्ड to get smaller and smaller in the sky. The azure blue sky was now looking jet black. The clouds has disappeared. The stars were shining bright. और क्या हो रहा था? उसका जो शटल था वो क्या हो रहा था? अभी अर्थ से बाहर जा रहा था और उसे अर्थ कैसी दिखाई दे रही थी? छोटी होती जा रही थी। गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर इन द स्काई। वो स्काई में छोटी 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 होती जा रही थी। क्यों छोटी होती जा रही थी? हमें पता है, हम जब किसी चीज़ को दूर से देखते हैं तो वो चीज़ कैसी दिखती है? छोटी दिखती है।
हम लोगों ने बहुत बार फ़ोटोज़ देखे हैं, वीडियोज़ देखे ताजमहल के, कि लोग वहाँ पे ताजमहल के बाहर से फ़ोटो खींचते हैं तो ताजमहल उनके हाथों इतना दिखता है। सेम उसी तरीके से ये हो रहा था, जब वो और दूर जा रही थी और दूर जा रही थी, तो अर्थ बहुत छोटा होते जा रहा था। द एज़्योर ब्लू स्काई वॉज नाउ लुकिंग जेट ब्लैक। और अब जो नीला जो आसमान था वो कैसा हो गया है, पूरी तरीके से काला हो चुका है। द क्लाउड्स हैड डिसअपियर्ड, द स्टार्स वर शाइनिंग ब्राइट। और जो क्लाउड्स है वो तो एक तरीके से पूरे गायब ही हो चुके हैं, और स्टार्स अभी बहुत ब्राइट कर रहे हैं, शाइनिंग ब्राइट, बहुत चमक रहे हैं। इस तरीके से उसका एक्सपीरियंस था। वो अब ट्रिप के लिए जा रही थी, और आगे देखते हैं आगे और क्या होने वाला है। ये पहली सीन थी, अब सेकंड सीन में और कुछ तो ही बताया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट सीन की ओर मूव करते हैं, और यहाँ पे लिखा है, दिस ट्रिप टू द मून वॉज एक्सॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव बट स्टिल साइलीज मदर हैड सेंट हर ऑन द ट्रिप। और जब साइली ये सारा नज़ारा अपने उस शटल में बैठे बैठे देख रही थी, तो उसे कुछ चीज़ें याद आ रही थी। उसे जब वो अर्थ पे थी अपने मम्मी के साथ, तब उसे कुछ चीज़ें याद आ रही थी कि उसकी माँ ने क्या किया था, क्या बोल रही थी। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि ये जो ट्रिप थी वो कैसी थी, एग्जॉर्बिटेंटली एक्सपेंसिव, मतलब बहुत महंगी थी। बट फिर भी साइली की मदर ने क्या किया, उसे उस ट्रिप पे भेजा, क्योंकि साइली की माँ एक्सपेक्ट करती थी कि उसकी बेटी इस ट्रिप पे जाए। इन अवर चाइल्डहुड वी कुड नॉट इवन थिंक ऑफ सच लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप। द लॉन्गेस्ट ट्रिप मीन गोइंग टू यूरोप। इफ़ यू आर गोइंग दिस अपॉर्चुनिटी मेक द मोस्ट ऑफ इट, सेड मम्मी। और उसकी मम्मी ने क्या कहा था, उसकी मम्मी ने ये कहा था कि जब वो बच्ची थी, जब वो छोटी थी, तो उनके समय में कोई अगर ट्रिप अगर हम सोचते हैं, ट्रिप मीन्स पिकनिक, अगर कोई हम सोचते हैं दूर की पिकनिक, तो वो कैसी होती है, यहाँ से लेके यूरोप तक, मतलब उसके घर से लेके यूरोप तक जाना, मतलब एक बहुत बड़ी ट्रिप हो गई। उसके माँ ने ये कहा था, उसे ये चीज़ याद आ रही है। ओ मम्मी, नेहा's grandmother was saying that in their childhood the longest trip for school children used to be only up to Delhi or Kolkata. It seems so funny, isn't it? Said Siley, laughing, and remembering the incident made her laugh even now. और साइली ने फिर अपनी माँ को क्या कहा, मम्मी आप जो कह रहे हो ठीक है, बट जो नेहा है, मेरी जो दोस्त है नेहा, उसकी ग्रैंड मदर क्या कहती है। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि उनके ज़माने में स्कूल पिकनिक क्या होती थी कि दिल्ली या कोलकाता जाए, मतलब अपने गांव से दिल्ली या कोलकाता जाए। और उसके मम्मी के एज में कहाँ तक थी, उसके मम्मी के एज में यूरोप तक थी। तो ये सब बातें उसे एक फ़नी लग रही थी, एक कॉमेडी तरह लग रही थी, कि वो लोग क्या कह रहे थे, द लॉन्गेस्ट ट्रिप, सबसे बड़ी ट्रिप, सबसे दूर ट्रिप। बट साइली सबसे दूर ट्रिप में कहाँ आई है, वो तो मून पे आई है। इसलिए उसे ये सब चीज़ें हंसी के समान लग रही थी, जोक लग रही थी। और ये सब याद करके वो अब शटल कॉक में बैठी है और हंस रही है, उसे ये सारी चीज़ें याद आ रही है। नाउ द शटल कॉक वॉज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द मून, देन इट स्टार्टेड ऑर्बिटिंग द मून। इन एवरी 32 मिनट्स द शटल कंप्लीट वन revolution अराउंड द मून। और क्या बताया जा रहा है कि अब जो उनका शटल था वो क्या हो रहा था, मून के पास पास आते जा रहा था, गेट क्लोजर एंड क्लोजर। और अब जो शटल था वो मून को ऑर्बिट कर रहा था, मून के चक्कर मार रहा था। और कैसे चक्कर मार रहा था, इन एवरी 32 मिनट्स, 32 मिनट्स में वो वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा था, मतलब एक चक्कर वो 32 मिनट्स में फिनिश करते जा रहा था। लाइट एंड डार्कनेस फॉलोड ईच अदर इन क्विक सक्सेशन। और क्या हो रहा था, जब वो शटल मून के चक्कर काट रहा था, तब बीच में ही अंधेरा, बीच में ही लाइट्स ऐसे हो रही थी। द डोम शेप सेटलमेंट ऑन द मून विच रिसेंबल्ड द इग्लूज ऑफ द एस्किमोज वर नाउ विजिबल। और अब वे लोग नीचे नीचे उतरते जा रहे थे, और उन्हें क्या दिख रहा था, एक डोम टाइप सेटलमेंट, डोम शेप्ड सेटलमेंट। डोम शेप्ड क्या होता है, डोम शेप मीन्स गोल, गोल आकार, खोपड़ी नुमा आकार। और ये सेटलमेंट क्या है, सेटलमेंट मीन्स जहाँ पे मून पे इन लोगों के लिए रहने की अरेंजमेंट थी, उनकी घूमने की अरेंजमेंट थी, तो उस जगह को सिक्योर करके रखा था। क्यों, क्योंकि मून में ऑक्सीजन नहीं है, ओके। और इसलिए वो वहाँ पे सेफ कैसे रहेंगे, तो उसी लिए कुछ घर नुमा बनाया गया था, कुछ घर था, कुछ बिल्डिंग्स
थी, बट वो किस तरीके की थी, वो डोम शेप में थी, वो डोम शेप में थी, उस शेप दिखाई दे रहा था, और वो किस तरीके का दिख रहा था, विच रिसेंबल्ड, रिसेंबल्ड मीन्स होता है दिखना, उसके जैसा, किसके जैसा, इग्लूज ऑफ द एस्किमोज, हमें इग्लूज पता है ना, तो इग्लूज की तरह वो दिख रहे थे। After some time, Silas shuttle made a slow, measured and safe landing on the moon. और धीरे धीरे क्या हुआ, साइली का शटल अब आखिरकार वहाँ पे मून पे लैंड कर गया। The door of the shuttle was opened and the children were escorted through an airtight tunnel to the settlement at the Neil Armstrong base. और क्या हुआ, अब शटल का डोर ओपन हुआ और वहाँ से बच्चे उस सेटलमेंट के अंदर ले जाए गए। बट कैसे ले जाया गया उन्हें ले जाया गया एस्कॉर्टेड थ्रू एन एयर टाइट टनल, एयर टाइट टनल। इसके पहले मैंने अभी आपको बताया कि मून पे ऑक्सीजन है क्या, नहीं, और हमें ज़िंदा रहने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, ऑक्सीजन की ज़रूरी है, इसलिए वहाँ पे एक टनल बनाया गया था, एक सुरंग थी, टनल मीन्स एक सुरंग, जहाँ से उन्हें सेटलमेंट तक लेके जाया, और वो सेटलमेंट का नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस। तो उन्हें वहाँ से नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस तक लेके जाया गया था। एट द रिसेप्शनिस्ट एट द एंट्रेंस टू द बेस गेव सम इंस्ट्रक्शन एट द वेरी आउटसेट, आउटसेट मीन्स बिगनिंग, स्टार्टिंग में। तो वहाँ पे स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, शुरुआत की जो जगह थी वहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट थी, वो क्या कर रही थी, इंस्ट्रक्शन दे रही थी। ओके, वो इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि यहाँ पे तुम आए हो तो कैसे रहना है, क्या रहना है। ओके, वो हम इंस्ट्रक्शन देखने जा रहे हैं। लिखा है, आई वेलकम यू ऑल टू द नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, कहाँ पे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग बेस पे। टू मेक योर स्टे ऑन द मून प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल। मैं आपका स्वागत करती हूँ और क्या होप करती हूँ, क्या प्रे करती हूँ कि आपकी यहाँ पे जो यात्रा है, आप यहाँ पे रहोगे इतने दिन, वो कैसे हो, प्लीजेंट हो, हैप्पी और कंफर्टेबल हो। आई वुड लाइक यू टू टेक सर्टेन प्रिकॉशन, और मैं चाहती हूँ कि आप क्या करें, कुछ प्रिकॉशन लें। प्रिकॉशन मीन्स सावधानियाँ बरतें। एंड प्लीज़ फॉलो देम ड्यूरिंग योर स्टे, और उन सारी सावधानियों को कब तक बरते, जब तक आप यहाँ पे मून पे हो। You know that the gravitational force of the moon is 1/6 that of the earth, और आप सभी को पता है कि मून की जो ग्रेविटी है वो अर्थ के मुकाबले कैसी है, 1/6 है। ओके, इन द ह्यूमन सेटलमेंट ऑन द मून और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द अर्थ हैज़ बीन आर्टिफिशियली मेंटेन। ओके, तो हम सभी को पता है, हमने जब टीवीज़ में वगैरह या मूवीज़ में वगैरह देखे कि कोई अगर मून पे जाता है तो वहाँ पे चल पाता है क्या, नहीं, वो उड़ने लगते हैं। जैसे वो चलने लगते हैं तो उन्हें वो जंप करते हुए हमें दिखाई देते हैं। मतलब वहाँ क्या है, वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज़्यादा नहीं है। ओके, तो वो बता रहे हैं कि मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, इसीलिए क्या हुआ है, आप जिस सेटलमेंट के अंदर हो, जो गोल खोपड़ी नुमा जो बनाया गया है, जो शेप, डोम शेप का जो सेटलमेंट बनाया गया है, उसके अंदर आपके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर है, एग्जैक्ट है, जो अर्थ पे होता है एज इट इज। बट आउटसाइड दो सेटलमेंट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज एट वर्क। बट अगर आप इस सेटलमेंट के अगर बाहर जाते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा रहेगा, जो मून पे है एज इट इज़ वही रहेगा। यू विल हैव टू एक्सट्रीमली केयरफुल व्हेन यू रोम अराउंड देयर, और इसलिए आपको बहुत सावधानी बरतनी है जब आप यहाँ पे सेटलमेंट के अंदर हो और सेटलमेंट के बाहर जा रहे हो उस वक्त। द सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर इज रिलेटेड टू शॉपिंग ऑन द मून, और सेकेंड पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है शॉपिंग के बारे में। You all must be interested in carrying souvenir back home from the moon। और यहाँ पे लिखा है कि आप सभी इंटरेस्टेड हो, सभी को अच्छा लगता है कि आप अपने साथ क्या लेके जाओगे, सोवेनियर, यहाँ से अपने घर लेके जाओगे मून पे से। ओके, सोवेनियर का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया, एक कोई ऐसी चीज़, यादगार चीज़, एक कोई एक गिफ्ट या फिर कोई एक चीज़ आप खरीदारी करके लेके जाते हो। इवन वो शर्ट भी हो सकता है, इवन वो बुक भी हो सकती है, बट वो आपको याद दिलाएंगे कि आप कोई तो भी जगह गए थे। ओके, जब आप हैदराबाद गए, मुंबई गए, बैंगलोर गए, लंदन गए, वहाँ से कोई चीज़ अगर आप लाते हो तो उसे बहुत संभाल के रखते हो, है ना, और कहते हो कि मैं वहाँ गया था, और आपको याद आती है उस चीज़ को देख के, तो दैट्स द सोवेनियर। प्लीज़ बाय द आर्टिकल्स ओनली फ्रॉम द शॉप्स विच आर इनसाइड द डोम शिप सेटलमेंट। और क्या लिखा गया है यहाँ पे कि वो इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आप जब भी कोई आर्टिकल्स खरीदते हो, आर्टिकल्स मीन्स कोई भी चीज़, ओके, कोई भी चीज़ जब आप खरीदते हो तो आपको क्या करना है, वो
डोम शेप सेटलमेंट के अंदर से ही लेना है। डोम शेप सेटलमेंट मीन्स आप जहाँ पे रह रहे हो अभी उस सेटलमेंट के अंदर से ही लेना है। जब सेटलमेंट के बाहर जाओगे वहाँ से नहीं खरीदना है। देयर यू विल एश्योर्ड ऑफ जेन्युइन आर्टिकल्स। और अगर आप सेटलमेंट के अंदर लोगे तो क्या रहेगा, एश्योरिटी रहेगी कि आपने जेन्युइन प्रोडक्ट बाय किया है। डू नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम द अनऑथोराइज शॉप आउटसाइड द सेटलमेंट। बट आप जब यहाँ से बाहर जाओगे, आप जब यहाँ से बाहर जाओगे तो वहाँ से कोई भी चीज़ नहीं लेना है, वो अनऑथोराइज शॉप है। ओके, आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्लीजेंट स्टे ऑन द मून। और मैं विश करती हूँ, मैं होप करती हूँ कि आपकी यह यात्रा, आपकी यह यहाँ पे रहना रहना कैसा हो, आपका हैप्पी एंड प्लीजेंट हो, यहाँ का स्टे आपका हैप्पी एंड प्लीजेंट हो। यहाँ तक हमारा सेकंड सीन फिनिश होता है। फर्स्ट सीन में हमने देखे कि साइली क्या कर रही थी। साइली जस्ट शटल में बैठी है और मून की तरफ जा रही है और सब वो याद कर रही है। सेकंड सीन में हमने देखा कि साइली आखिरकार मून पे पहुंच गई है और उस सेटलमेंट के अंदर चली गई, वहाँ पे उसे इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं। ओके, और हम अभी थर्ड सीन देखने जा रहे हैं। ओके, थर्ड सीन में क्या होने वाला है, एक छोटा सा रिकैप बताता हूँ आपको। थर्ड सीन में क्या होने वाला है कि किस सब्जेक्ट से, किस उद्देश्य से साइली वहाँ पे आई थी, है ना। साइली कहाँ आई थी, स्कूल ट्रिप। और स्कूल ट्रिप ऐसे ही होती है कि सिर्फ जाके घुमाना नहीं। स्कूल ट्रिप, स्कूल पिकनिक क्या होती है कि बच्चों को इंट्रोड्यूस कराना नई चीज़ों से, उन्हें इंफॉर्मेशन देना। ओके, उन्हें नए नए प्लेस विजिट करना। तो अभी कुछ तो ये प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो हम अभी थर्ड सीन में एंटर करने जा रहे हैं। अ जैम पैक 3 days प्रोग्राम अवेटेड द चिल्ड्रंस ऑन द मून। और मून पे क्या हो रहा था, 3 दिन का बहुत पैक, पूरा पैक था दिन भर का वो समय। ऐसा प्रोग्राम उनका वेट कर रहा था, 3 days प्रोग्राम। अकॉर्डिंग टू द अर्थ कैलकुलेशन ऑन द मून देयर वर 15 days ऑफ डे लाइट एंड 15 days ऑफ नाइट टाइम। और अगर मून के अगर हम अर्थ के मुकाबले मून पे देखें तो कैसा होता है, मून पे 15 दिन की रात होती है और 15 दिन का दिन होता है। द 3 days ऑफ ट्रिप वर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ नाइट टाइम ऑन द मून। और ये 3 दिन का जो ट्रिप चलने वाला था वो कब चलने वाला था, नाइट के समय में, नाइट के समय में चलने वाला था मून पे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स ऑफ द फर्स्ट डे वॉज स्काई वॉच। और पहला प्रोग्राम कौन सा था फर्स्ट डे का था, वो था स्काई वॉच का, आकाश देखना, आसमान देखना। हमने अर्थ से भी तो आसमान देखे हैं, बट अब वहाँ से क्या आसमान दिखने वाला है। ऑन द अर्थ इट वॉज यूजली फॉगी, द स्टार्स वर सीन रेयरली एंड ओनली वेरी फेंटली। और क्या बताया जाता है कि अर्थ से जब हम स्काई देखते हैं तो स्काई कैसे दिखता है, हमें फॉगी दिखता है। ओके, और कैसे दिखता है वहाँ पे स्टार कैसे दिखते हैं, हमें बहुत रेयरली, बहुत कम स्टार दिखते हैं। और कैसे दिखते हैं, फेंटेड दिखते हैं, वो फेंटली दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं और बिल्कुल धुंधले से दिखते हैं। देयर वॉज नो एटमॉस्फियर ऑन द मून। और हमारे यहाँ क्यों वैसे दिखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एटमॉस्फियर है। बट अगर हम मून पे देखें तो मून पे कोई एटमॉस्फियर नहीं है। ऑन द डार्क बैकग्राउंड ऑफ द मून स्काई द स्टार्स शोन डैजलिंग ब्राइट। और इसीलिए वहाँ से जब हम स्टार्स को देखते हैं तो स्टार पूरी तरीके से क्लियरली और डैजलिंग ब्राइट शाइन करते। डैजलिंग मतलब बहुत प्रखर, प्रखर ऐसा उजाला, बहुत सफ़ेद ऐसे शाइन करते हो वहाँ से। The most attractive view was that of the disk of the earth. Okay, और most attractive view was that of the disk of the earth. और अब नेक्स्ट पैटर्न क्या था, नेक्स्ट पैटर्न ये था कि अर्थ को डिस्कवर किया जाए, मीन्स अर्थ को देखा जाए। अब अर्थ को कैसे देखेंगे वो, इन द मून स्काई द अर्थ लुक 13 times बिगर देन द मून इन द अर्थ स्काई। वाओ, क्या लिखा गया है कि जब हम अर्थ पे होते हैं तो यहाँ से मून हमें जितना छोटा दिखता है उससे 13 टाइम बिगर अगर हम मून पे जाए तो वहाँ से हमें अर्थ बड़ा दिखता है। इट वॉज ऑल्सो 70 times ब्राइटर। और जितना हमें ब्राइटर दिखता है उससे ज़्यादा हमें अर्थ 70 times ब्राइटर दिखता है। वाह, द अर्थ लाइट फेल ऑन द मून। और अर्थ की लाइट कहाँ गिर रही है, मून पे। दिस ब्यूटीफुल एन्चेंटिंग व्यू मेड साइली एंड हर फ्रेंड्स एक्सटैटिक। और क्या हुआ, ये बहुत ही रोमांचक जो व्यू था, ये जो रोमांचक जो व्यू था, आकर्षक व्यू था। एन्चेंटिंग मीन्स होता है आकर्षक। तो इस व्यू ने क्या किया, उन्हें
हर फ्रेंड्स एंड हर एक्सटैक्टिक मीन्स हैप्पी किया, बहुत हैप्पी किया, बहुत खुश हो गए वो लोग। दे फेल asleep feeling happy excited and comfortable at the same time। और वे लोग वहाँ वो सब चीज़ें देखते देखते क्या हो गए, सो गए। द सेकेंड डेज अट्रैक्शन, अब सेकेंड डे स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, बट ध्यान दीजिए सेकेंड डे मून का नहीं है, ये हमारे अर्थ के मेजर से सेकेंड डे स्टार्ट हो रहा है ना। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि क्या होने वाला था, तीनों दिन कब होने वाले थे, रात के ही समय में। मीन्स मून पे अब क्या चल रही है, 15 दिन की रात चल रही है, और इन लोगों की ट्रिप कब गई है, रात के समय पे गई है। अब वे लोग वही रात के समय वहाँ रहेंगे, वहाँ दिन होने वाला है नहीं। ओके, तो रात के ही समय में ये लोग सब अभी अपने प्रोग्राम्स करने वाले हैं। और सेकेंड डे कहाँ का, अर्थ के हिसाब से, मीन्स 24 आवर के बाद। द सेकेंड डेज अट्रैक्शन वॉज द सर्कस ऑन द मून। अब सेकेंड डे का अट्रैक्शन क्या था, हमें क्या देखने को मिलने वाला था, सर्कस मून पे। वाह। वन यूनिक फीचर ऑफ द सर्कस वॉज द सीटिंग अरेंजमेंट। और सबसे बेस्ट टेक्निक क्या थी उस सर्कस को देखने की, वो थी सीटिंग अरेंजमेंट। हमने अब तक कितनी सारे सीटिंग अरेंजमेंट देखे होंगे, वाह, कैसे बैठना है, फिर हमें सर्कस कैसे देखने को मिलेंगी, बट यहाँ पे जो सेटलमेंट किया गया था बैठने का, वो सबसे यूनिक था। द स्पेक्टेकल्स वर मेड टू सीट इन द टेंट एंड द सर्कस वॉज गोइंग ऑन आउटसाइड। वाह, क्या लिखा गया है कि सर्कस को देखने के लिए जो स्पेक्टेकल्स थे, जो दर्शक थे, वो कहाँ बैठने वाले थे, टेंट के अंदर। और सर्कस कहाँ होने वाला था, टेंट के बाहर। मतलब जो टेंट होगा वो कैसे होगा, ट्रांसपेरेंट टेंट। और सर्कस कहाँ हो रहा था, टेंट के बाहर। हाई जंप्स एंड लॉन्ग जंप्स वर द स्पेशल अट्रैक्शन। वन जिमनास्ट जंप 27 मीटर हाई। और क्या बताया जा रहा है कि अट्रैक्शन क्या था, क्या मेन उन्हें दिखाया जा रहा, कौन सी सर्कस दिखाई जा रही थी, हाई जंप्स और लॉन्ग जंप्स उन्हें दिखाया जा रहा था। और वहाँ पे एक जिमनास्ट था, वो कितना जंप कर रहा था, 27 मीटर हाई। वो कैसे इतना जंप कर पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे लिखा है स्पेक्टेकल्स मीन्स साइली वगैरह वो कहाँ बैठे थे, टेंट के अंदर जो ट्रांसपेरेंट था। और वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो अर्थ के जैसे किया गया था आर्टिफिशियली। बट जो जहाँ जिमनास्ट जंप कर रहा था वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज़ीरो था, सॉरी ज़ीरो नहीं, मतलब यहाँ से कम था, जो 1/6 बताया, मतलब अर्थ के मुकाबले बहुत कम था, इसलिए वो जंप कर पा रहा था, इतना लंबे लंबे जंप कर पा रहा था। ऑन बोथ द डेज, दोनों दिन, बिसाइड द मेन अट्रैक्शन मच टाइम वॉज रिजर्व फॉर विजिटिंग द वेरियस सेटलमेंट देयर। और जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में जब हमारी ट्रिप जाती है तो कहाँ जाती है, नए नए प्लेसेस दिखाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ों से इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों को। और वहाँ यही था, 2 दिनों के कार्यक्रमों के अलावा क्या हो रहा था कि बच्चों को नए नए सेटलमेंट्स वहाँ दिखाए जाने वाले थे। सेटलमेंट्स, कोई ऐसी जगह। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द स्टूडेंट शुड स्पेंड सम टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। और टीचर क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बच्चे कुछ सेल्फ स्टडी भी करें यहाँ पे। द टीचर हैड असाइन देम द टास्क ऑफ राइटिंग एन एसे और ऑन हाउ दे स्पेंड देयर टाइम ऑन मून। और टीचर ने उन्हें ऐसे लिखने के लिए बताया कि किस तरीके का ऐसे था कि उन लोगों ने अपना समय मून पे कैसे स्पेंड किया, विच प्लेसेस दे विजिट, कौन कौन सी जगह वे लोग विजिट करने के, व्हाट दे ऑब्जर्व, उन्होंने क्या क्या देखा, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसी चीज़ें वो ऐसे में लिखने वाले थे। साइली एंड हर फ्रेंड्स हैड ट्रेवल्ड फार वाइड एंड हैड डन अ लॉट ऑफ साइट सीइंग। और साइली के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे इस लेसन की जो मेन कैरेक्टर है वो है साइली। तो साइली और उनके जो दोस्त थे उन्होंने बहुत ट्रैवल किया, फार, बहुत जगह गए, वाइड, बहुत दूर दूर गए वे लोग। एंड हैड डन अ लॉट ऑफ साइट सीइंग, उन्होंने बहुत सारी साइट सीइंग की। साइट सीइंग मीन्स बहुत सारे नज़ारे उन्होंने देखे, बहुत सारे प्लेसेस उन्होंने विजिट किए। ऑन द थर्ड डे देयर टीचर लुक टुक देम टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। ओके, थर्ड डे क्या हुआ, तीसरे दिन उनके टीचर ने उन्हें कहाँ लेके गए, टीचर टुक देम टू अ प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। एक ऐसी जगह लेके गए जो ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस रखता है, ऐतिहासिक। 100 years ago नील आर्मस्ट्रॉन्ग हैड लैंडेड एट दिस प्लेस। और क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, तो वहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग उन्होंने क्या किया था, 100 years ago, 100 साल पहले वहाँ पे लैंड किया था, वहाँ पे वे उतरे थे। एवरी वन वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस विजिट टू द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। और हर कोई उस जगह को देखना चाहता था।
इट वॉज द ओल्डेस्ट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ द मैन ऑन द मून, और ये सबसे पुरानी जगह थी जहाँ पे पहली बार इंसान ने कदम रखा था। द फर्स्ट फुटप्रिंट ऑफ नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज प्रिजर्व्ड ऑन द मून लैंड, और जहाँ वे उतरे थे वहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग का जो कदम थे उसे क्या करा गया था, प्रिजर्व किया गया था। मीन उनके जो फुटप्रिंट है जहाँ उन्होंने पैर रखा था वो जगह को प्रिजर्व करके रखा था ताकि लोग उसे देख सकें। Beside the footprint was preserved on the moon land. Beside the footprint was a grand statue of Armstrong. At the base of the statue were carved the first word uttered by a human on the moon. और वहाँ पे क्या था, उस पैरों के निशान के साइड में उनकी स्टैचू बनाई गई थी नील आर्मस्ट्रॉन्ग की, बहुत बड़ी। ओके, और कुछ वहाँ पे लिखा गया था, वहाँ पे कुछ शब्द लिखे गए थे। कौन से वर्ड लिखे गए थे? अटर्ड बाय ह्यूमन ऑन द मून। वो इंसान ने कुछ शब्द वहाँ पे कहे थे, उस इंसान के शब्दों को वहाँ लिखा गया था। तो फर्स्ट इंसान जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने कौन से वर्ड कहे थे? वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। मतलब एक छोटा कदम एक इंसान के लिए। जब कोई इंसान एक छोटा कदम उठाता है तो क्या होता है? वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड, एक बहुत बड़ी छलांग इंसान जाति के लिए होती है, मानव जाति के लिए होती है। ऐसा वहाँ पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के सेंटेंस वहाँ पे लिखे गए थे। द नेक्स्ट अट्रैक्शन फॉर द चिल्ड्रेन वॉज दैट दे वर गोइंग टू वियर द स्पेस सूट फॉर द फर्स्ट टाइम। वाह! और हम उस जगह पे आ ही गए, उस पॉइंट पे आ ही गए कि जब कोई स्पेस में जाता था तो हमें पता है स्पेस सूट पहनते हैं, बट यहाँ कहीं पे भी स्पेस सूट की बात नहीं की गई थी, बट अभी यहाँ पे स्पेस सूट की बात हो रही है। तो क्या हुआ था? द नेक्स्ट अट्रैक्शन चिल्ड्रन वॉज दे वर गोइंग टू वियर स्पेस सूट। अभी वे लोग स्पेस सूट पहनने वाले हैं पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम। देन दे वर गोइंग टू रोम आउटसाइड एक्सपेरिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून। और अब वे लोग कहाँ जाने वाले हैं? वे सेटलमेंट के बाहर निकलने वाले हैं जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करने वाले, मून का ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है। बी केयरफुल व्हेन यू वॉक डियर चिल्ड्रन, डोंट रन और स्प्रिंट, यू विल फॉल। द टीचर वॉज वार्निंग रिपीटेडली। और टीचर क्या कर रहे थे? बार बार उन्हें क्या कर रहे थे? उन्हें वे सलाह दे रहे थे, उन्हें वो ऑर्डर कर रहे थे कि बच्चों क्या मत करो, सावधानी पूर्वक चलो, आपको चलना है, आपको दौड़ना नहीं है, आपको कूदना नहीं है। स्प्रिंट मीन्स कूदना, नहीं तो क्या हो जाएंगे? यू विल फॉल, आप गिर जाओगे। टीचर बार बार उन्हें इंस्ट्रक्शन देते जा रहे थे, बट हु वॉज इन द मूड टू लिसन, दे होप जम्प एंड रन अराउंड। बट कौन सुनने के मूड में था? क्योंकि वे लोग तो पहली बार बाहर निकले थे और उन्हें एंजॉय करना था ये सब चीज़ें, इसलिए वे सुनने के मूड में नहीं थे। वे क्या कर रहे थे? कूद रहे थे, जंप कर रहे थे और इधर उधर दौड़ रहे थे। बाय ऑर्नामेंट्स स्पेशली मेड from the stones on the moon, very cheaper than those available in the shops in the settlement, cheaper and better, at least have a look, the roadside shopkeeper scream at the top of the voice। अब क्या हुआ? अब यहाँ पे जो पहले इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपको सेटलमेंट के अंदर की चीज़ें लेनी है, बाहर की चीज़ें नहीं लेनी है, तो वही अब नज़ारा यहाँ पे आया है। वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ ऑर्नामेंट्स लोग बेच रहे थे रास्ते के किनारे। जिस तरीके से हम कोई प्लेस घूमने जाते हैं तो वहाँ पे रोड के साइड में बहुत सारी दुकान लगी होती है, ये लोग बहुत सारे सामान बेचते हैं, कोई सस्ते रेट में, कोई महंगे रेट में। तो वहाँ पे कुछ लोग रास्ते के बाहर बैठे थे, मतलब उनके सेटलमेंट के बाहर। अब ये लोग जहाँ घूम रहे थे वहाँ पे रोड भी थे, वहाँ पे कुछ लोग अनऑथोराइज लोग बैठे थे और लोग सामान बेच रहे थे। क्या कह रहे थे वो लोग कि गहने ले लो, बाय ऑर्नामेंट स्पेशली मेड फ्रॉम द स्टोन ऑन द मून। और ये काय से बने हैं? स्पेशली मून के पत्थरों से बने हैं। वेरी चीप, बहुत सस्ते हैं, चीपर दैन दोस अवेलेबल इन द शॉप्स इन द सेटलमेंट। सेटलमेंट के अंदर के शॉप से भी ये कैसे है? बहुत सस्ते हैं। चीपर एंड बेटर, बहुत सस्ते हैं और अच्छे हैं। एटलीस्ट हैव अ लुक, सिर्फ एक बार देख तो लो। द रोड साइड शॉपकीपर स्क्रीम एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। और वो जो रोड साइड शॉपकीपर थे वो कैसे चिल्ला रहे थे? जोर जोर से चिल्ला रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बाय सिस्टर बाय, आई एम सेलिंग दिस ईयरिंग्स रियली चीप। और कोई क्या चिल्ला रहा था? बोल रहे थे कि बहन ले लो, बहन ले लो, ये ईयरिंग्स है, कान में पहनने वाली ईयरिंग्स है, बहुत ही सस्ती है। ही अप्रोच साइली एंड डिस्प्लेड द सेट्स ऑफ शाइनिंग स्टोन्स ईयरिंग्स। और उनमें से एक साइली के पास दौड़ के आया, उसके पास पहुंचा और साइली को वो ईयरिंग दिखाने लगा। साइली सडनली रिमेंबर्ड हर मदर, टुमारो दे वर टू स्टार्ट ऑन देयर return journey. She had completely forgotten her mother in the last 3 days. She felt terribly guilty.
और क्या हुआ कि एकाएक उसे उसकी माँ याद आने लगी, क्योंकि क्या हुआ था, इन 3 दिनों के उसके ट्रैवल में, सफ़र में वो अपनी माँ को पूरी तरीके से भूल चुकी थी। और अभी टुमारो, अब कल वे लोग यहाँ से रिटर्न जर्नी करने वाले थे। बाय दिस सिस्टर, डोंट थिंक मच, चीपर एंड बेटर, टेक इट। और वहीं पे वो जो सामान बेचने वाले शॉपकीपर थे वो क्या कहने लगे कि सिस्टर, बहन ये ले लो, बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा कुछ मत सोचो। तो साइली लुक अराउंड, साइली ने इधर उधर देखा और देखा कि द अदर चिल्ड्रेन हैड प्रोसेस अहेड, और उसके जो बाकी जो बच्चे थे वो क्या कर गए, उसके जो दोस्त लोग थे वो तो आगे निकल चुके थे। कम ऑन गिव मी दोज रेड ईयरिंग्स क्विक, और उसने ज़ोर से कहा कि चलो दे दो मुझे, जो भी तुम ईयरिंग बेचना चाहते हो दे दो। साइली पॉइंटेड एट देम एंड आस्क्ड व्हाट्स द प्राइस, और साइली ने उनमें से एक ईयरिंग के तरफ पॉइंट किया, बताया कि मुझे ये दे दो, और पूछा कि प्राइस क्या है। और ओनली 1000 रुपीज़ रिप्लाई द सेल्समैन, और सेल्समैन ने क्या कहा, सिर्फ 1000 रुपये का। साइली इमीजिएटली पेड द अमाउंट, साइली ने फटाफट पैसे दे दिए। टूक द ईयरिंग्स ले लिए एंड रैन टू कैच अप विथ हर फ्रेंड्स, और वो अपने दोस्तों को ढूंढने चली गई। इस तरीके से ये वाला हमारा सीन यहाँ पे फिनिश होता है कि किस तरीके से उन उन लोगों ने, उसके फ्रेंड्स ने, उन्होंने वहाँ पे एंजॉय किया, किस तरीके से उन्होंने वहाँ पे इंफॉर्मेशन ली। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट सीन आता है कि वो अब घर वापस आ चुकी है। ओके, उनकी ट्रिप, उनकी जो स्कूल पिकनिक थी वो अभी वापस आ चुकी है, वे लोग अर्थ पे वापस आ चुके हैं, मून से उनकी पिकनिक फिनिश हो गई है। ऑन रिटर्निंग होम, साइली टोल्ड हर मदर वेरी इंटरेस्टिंगली, मम्मी लुक व्हाट आई हैव ब्रॉट फॉर यू। और जब वो वापस आई तो उसने अपने मम्मी को कहा पूरे जोश में कि मम्मी देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया। हर मदर पिक्ड अप द ईयरिंग, उसकी माँ ने वो ईयरिंग्स पकड़ लिए, हाथ में पकड़े। शी एक्सक्लेम, और उसने बोला, क्या बोला, हेलो डियर, हाउ आई एम गोइंग टू वियर सच हेवी ईयरिंग्स। और उसकी माँ ने उसे कहा, अरे बेटा, पर तुमने ये ईयरिंग्स तो मुझे दी है, बड़े एक बात ध्यान दो, मैं इसे पहनूंगी कैसे, पहनूंगी कैसे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उसके माँ ने कहा कि मैं इस ईयरिंग को पहनूंगी कैसे, पहनूंगी कैसे। ये तो बहुत अजब सा क्वेश्चन था। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है ईयरिंग्स जब पहने जाते हैं तो वो हल्के होते हैं, वेट में हल्के होते हैं, तभी वो ईयर में पहन पाएंगे। अगर वो एक ईंट इतने बड़े रहेंगे तो सच्ची में अगर हम उसे पहन पाएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये इम्पॉसिबल है। बट क्या हुआ था, साइली से एक मिस्टेक हुई थी। साइली इमीजिएटली रियलाइज हर मिस्टेक, साइली हैड परचेज द ईयरिंग इन द फील्ड ऑफ मून्स ग्रेविटी। बट साइली ने क्या किया था, साइली भूल चुकी थी। साइली को जो इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि उन्हें सामान कहाँ से खरीदना है, डोम शेप सेटलमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ अर्थ जैसी ग्रेविटी थी, अगर वहाँ पे वो जिस भी चीज़ को छूती है उसका वेट पकड़ती है तो एग्जैक्ट वो वेट अर्थ के इतना था। बट उसने क्या किया, उसने सेटलमेंट के बाहर गई, वहाँ से उसने कुछ सामान खरीदा, मीन्स ईयरिंग खरीदी। और ईयरिंग उस समय उसे हल्की लगी। क्यों? क्योंकि वो सेटलमेंट के बाहर थी और वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स मून का था, और मून पे सब चीज़ें क्या है, हल्की होती है, और उसे लगा बहुत हल्का है। बट जब वो उस चीज़ को घर लेके आई, अर्थ पे लेके आई, तब उसे पता चला कि उसने कितनी भारी चीज़ लाई है। वो बहुत हेवी ईयरिंग्स थी, क्योंकि उनके जो इंस्ट्रक्शन देने वाले थे उन्होंने पहले ही उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था कि जो बाहर के लोग हैं वो कैसे अनऑथराइज्ड हैं और उनसे जेन्युइन सामान नहीं मिलेगा। और साइली को अपनी गलती का, अपनी मिस्टेक का रियलाइज़ हुआ, और इस तरीके से ये स्टोरी है। और ये स्टोरी ली गई है ट्रांसलेटेड फ्रॉम द स्टोरी भेंट बाय लक्ष्मण। और जो लक्ष्मण लोंढे हैं इनके वाले जो एक स्टोरी है, स्टोरी का नाम है भेंट। ओके, उस भेंट में से ये एक स्टोरी उठाई गई है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और हम इमेजिन नहीं कर सकते कि 100 साल बाद की दुनिया कैसी होने वाली है। और वही एक छोटा सा लुक यहाँ पे हमारे राइटर ने हमें दिया है कि 100 साल बाद की दुनिया कैसी होंगी, लोग मून पे जाएंगे, लोग अलग अलग जगह जाएंगे, वहाँ का एक्सपीरियंस करेंगे। तो ये सारा एक्सपीरियंस हमें इस छोटी सी स्टोरी से आया है। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए। और फिल्म मिलते हैं हम, और एक नए स्टोरी के साथ, नए लेसन के साथ, नए पोएम के साथ। और तब तक के लिए गुड बाय।